की दिनचर्या क्या रहती है, कैसा आप अपना जीवन का हर लाइफ का जो भी डे आपका होता है कैसे उसे बिताती हैं। और उन्होंने धीरे धीरे डिस्क्राइब किया कि कैसे वो अपने दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीज़ें करती हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें, एवरी स्मॉल थिंग, कि कैसे उठना, टिफ़िन बनाना, बच्चों को भेजना, ऑफिस जाना, लेना, खाना खिलाना, पढ़ाना, घर के रूटीन्स, सारी चीज़ें डिटेल में जब डिस्कस हुई तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा, इस पूरे दिन में मीरा आप कहाँ हैं? यानी इस पूरे दिन में आप मीरा के लिए क्या करती हैं या अपने खुद के लिए क्या करती हैं? और उन्होंने बहुत सोचा लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे पाई कि वो अपने लिए क्या करती हैं। उन्होंने कहा कुछ साल पहले तक अपने कुछ उनके शौक थे, जैसे कभी गाना सुनना, कभी डांस करना, कभी कोई हॉबीज़ में इन्वॉल्व होना, वो ऐसी चीज़ें करती रही थी। लेकिन क्योंकि अब उनका स्केड्यूल इतना बिजी रहता है, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा काम में व्यस्त हैं, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो अब वो अपने आप को टाइम नहीं दे पाती हैं। और जब उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि क्या उनके साथ समस्याएँ हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय में, स्पेशली 1 मंथ में, उनके साथ कुछ छोटे-छोटे से माइनर एक्सीडेंट्स हुए। इसमें कोई चोट नहीं लगी, पर छोटे-छोटे से एक्सीडेंट्स थे। फिर उनके ऑफ़िस में एक उनका ब्रेकआउट हुआ, जिसमें वो अचानक से रोने लगीं। और उसके बाद ऐसे ही छोटे-छोटे ऐसे एपिसोड्स घर में, जहाँ एक छोटी-सी बात होगी, जिस पर वो एक इतना बड़ा-सा उनका रिएक्शन आता था कि बात बहुत छोटी है, वो खुद भी सोचती थी कि इतनी छोटी-सी बात है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर गई। तो ये जो समस्या थी, वो इससे जूझ रही थी और नहीं समझ पा रही थी कि इसका उनके रूटीन से क्या रिलेशन था। लेकिन रिलेशन था और रिलेशन होता है, क्योंकि जो हमारे रिएक्शंस हैं, वो हमारे जीवन में जो हम स्ट्रेस स्ट्रेस ले रहे हैं या स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं या अपने आप के लिए पर्सनल रूप में कोई टाइम नहीं देते, उससे भी डिपेंड करता है। कई बार हम खुद को ही अनसीन फील करते हैं, मतलब मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। कई बार सिर्फ समाज में, कोई फैमिली में, रिलेशनशिप में, कई बार करियर में, कई बार बहुत सारी जगह हम अनसीन अनहर्ड होते हैं कि हमें देखा नहीं जा रहा, हमें इग्नोर किया जा रहा है, हम जो कह रहे हैं उसे सुना नहीं जा रहा, हम जो काम कर रहे हैं उसे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। लेकिन इस सब के साथ जब हम खुद को खुद ही अनसीन फील करते हैं, खुद ही इग्नोर करने लग जाते हैं, तो हमारे जो इमोशंस हैं वो ब्लॉक होने लग जाते हैं। हमारे इमोशंस हमें हर्ट करने लग जाते हैं और हम फील ही नहीं कर पाते कि हमारे इमोशंस के साथ क्या हो रहा है, एंड दैट इज नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन। दैट्स हाउ हर नर्वस सिस्टम ब्रोक। यू हैव टू थिंक कि खुद को देखें कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूँ, एंड दैट्स हाउ व्हाट शी वाज डूइंग, कि और कर सकती हूँ, आई कैन गिव मोर टू माई सेल्फ। But then she was pushing her so much to her limits that she forgot that she existed. And that is where, accidents या खुद को अटेंशन दे पाने के कारण एक्सप्लोजन, ब्रेकडाउन, ये सब हुआ। तो अगर ये सब होता है, तो क्या ये कोई नई बात है या कोई बहुत आम बात है कि छोटी सी बात हुई और बहुत बड़ा सा रिएक्शन आता है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अक्सर बहुत सारी मैं कहूँगी महिलाएं इस तरीके की प्रॉब्लम सिचुएशंस लेकर आती हैं और बताती हैं कि उनके साथ ऐसा होता है। और ये मेरे लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों से सुना। लेकिन जैसे कई बार आप कोई बात कह रहे हैं, कहते कहते कोई आपकी बात काट दे। आपने किसी को टेक्स्ट किया, वो रिप्लाई लेट कर रहा है, तो आपको लगता है यार मेरी राय की कोई वैल्यू नहीं, मुझे टेक्स्ट नहीं दिया, मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं किया, ये बंदा मुझसे नाराज है पक्का पक्का। कोई आपको थोड़ी सी भी टोन में, थोड़ी सी रूडनेस से बोलेगा, अरे ये पर्सन ही डजंट लाइक मी, इसको मैं पसंद ही नहीं हूँ। रिएक्शन, सिचुएशन इतनी सी हो गई और रिएक्शन इतना बड़ा कि आपके इमोशंस हर्ट हो रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड करें, कैसे समझें कि हमारे इमोशंस क्यों हर्ट होते हैं और कैसे हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इमोशंस ऐसे क्यों बिहेव करते हैं। सो व्हाट रोल्स डज इमोशन प्ले इन आवर लाइफ? कई बार एक इमोशन होता है फियर ऑफ बीइंग अनसीन, फियर ऑफ बीइंग अनइम्पोर्टेंट। और हम ये फियर बहुत फील करते हैं, बहुत ज्यादा, कि भाई, और ये फियर क्या करेगा?
ये फियर हमारे इनर डीपेस्ट वुंड्स को ट्रिगर कर देता है। अब ये डीपेस्ट वुंड्स क्या है? जब लाइफ में हम छोटे हैं, बचपन में फैमिलीज में रहते हैं, बच्चे हैं, कई बार हम क्या सोचते हैं बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को क्या स्ट्रेस है, बच्चों को क्या दुख होगा, इन्हें क्या प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन बच्चे हर चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, वो फैमिली ऑब्जर्व करते हैं, फैमिली में होने वाली लड़ाइयाँ ऑब्जर्व करते हैं, वो फैमिली में होने वाले डिस्प्यूट्स ऑब्जर्व करते हैं, वो किस तरीके से उनके साथ रिएक्ट किया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। और धीरे धीरे वो इमोशंस उनके मन में घर कर लेते हैं, किसी दूसरे के साथ होने वाली चीज को वो अपने ऊपर इमेजिन कर लेते हैं, वो एज अ वुंड उनके अंदर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। कई बार पर्सनल लाइफ में भी, हमारी पर्सनल जर्नी में भी, चाहे चाइल्डहुड में हो, चाहे एडोलेसेंट में हो, चाहे टीनेज में हो, चाहे आफ्टर मैरिज हो, कोई ना कोई ऐसे ट्रॉमास होते हैं जो इमोशनली हमें लिए एक बहुत बड़ा बैकलॉग होते हैं जिसे हम लेकर चल रहे होते हैं। और हर किसी के लाइफ में ये इमोशनल ट्रॉमास कभी ना कभी आते हैं, जिसे एज अ बैगेज हम लाइफ लॉन्ग ढोते रहते हैं। और ये जो इमोशनल ट्रॉमास हैं, ये हमारे डीप वुंड्स होते हैं, बहुत गहरे जख्म जो हर थोड़े टाइम बाद उभर के आ जाते हैं, हर थोड़े टाइम बाद हमें परेशान करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें कभी एड्रेस ही नहीं किया, हमने कभी उन्हें सुना ही नहीं, हमने कभी उन्हें समझा ही नहीं, हमने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और यही वुंड्स हमारी लाइफ की बहुत सारी समस्याएं, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, चाहे मनी प्रॉब्लम्स हैं, इन सबको इम्पैक्ट करते हैं। आप कहेंगे कि इन सबको कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये तो जस्ट इमोशंस हैं, इन्हें तो हम फील भी नहीं करते, इन्हें तो हम महसूस भी नहीं करते हमारे साथ कुछ हो भी रहा है। नहीं, चोट लगती है तो हम कहते हैं कि अरे इतना बड़ा जख्म है, मैं तो हाथ से काम ही नहीं कर सकती हूँ। अगर दर्द हो रहा है तो हम कह देते हैं कि आज मुझे ये दर्द है। नहीं, अगर ऐसी कोई चीज़ है कि हम इमोशनली हर्ट फील करते हैं, क्या हम कभी ऐसे कहते हैं किसी को कि इमोशनली फील हर्ट फील कर रहे हैं, आज अच्छा फील नहीं कर रहे, अच्छा इमोशन नहीं फील कर रहे हैं, लेट मी हैव सम रेस्ट, लेट मी डिसाइड कि मैं कुछ और करूं, मैं अपने मन को चेंज करूं। बहुत कम करते हैं और बहुत कम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई इमोशन आया, फियर का इमोशन आया, तो हम या तो अग्रेशन से निकाल देंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, या चुप हो जाएंगे, अपने अंदर से कुड़ने लग जाएंगे, या फिर ओवर रिएक्ट करने लग जाएंगे। एंड दैट्स व्हाट वी ऑल डू, मोस्ट ऑफ अस, ओवर रिएक्शंस, क्योंकि हम उसे एड्रेस ही नहीं कर रहे, हम उसे सुन ही नहीं रहे, हम उसे महसूस ही नहीं कर रहे। तो सबसे बड़ी बात कि अपने इमोशन से खुद को सेफ फील कराएं, अपने इमोशंस को फील करें, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करें और खुद को सेफ फील कराएं। यही इमोशंस जब लगातार चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं, तो हमारी बॉडी अलर्ट मोड में आ जाती है। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, पैनिक, और ये एक इमोशनल प्रेशर क्रिएट करने लग जाती है हमारे ऊपर। साथ ही साथ जब ये इमोशंस इतना रिएक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन। और ये जो स्ट्रेस हार्मोन है, ये हमारी फिजिकल सिस्टम पे भी इम्पैक्ट डालता है, हमारा गट, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारा बीपी, शुगर, आईबीएस, अल्सर्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जिनका स्ट्रेस एक बहुत मेजर कारण है। और मेरी एक और केस है, वो उन्होंने बहुत टेस्ट कराए, कुछ भी नहीं निकल के आता था। उनको स्टमक में प्रॉब्लम रहती थी, रात को अक्सर पेट दर्द होता था, और बहुत टेस्ट कराए, लेकिन अल्टीमेट रीजन निकला स्ट्रेस। और अ, किसी टेस्ट में कभी कुछ नहीं आया। सो स्ट्रेस कैन आपकी बॉडी को फिजिकली, मेंटली इतना ज्यादा परेशान कर सकता है कि हम सोच भी नहीं पाते। यही स्ट्रेस जब हमारी रिलेशनशिप्स में आता है, जैसे मैंने बताया कि हम ओवर रिएक्ट करते हैं, हम बहुत या तो क्लिंजी हो जाएंगे कि भाई कोई ऐसा है जिसको हम बहुत पसंद करते हैं या हमारे बहुत कनेक्टेड हैं, हम उसको इमोशंस, हम अंदर से वुंडेड फील कर रहे हैं, तो हम उसको बहुत क्लिंगी होंगे, हम कहेंगे कि हमें टाइम दो, हमें अटेंशन दो। अक्सर वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम विथड्रॉन फील करते हैं। अक्सर लोगों ने आपने सुना होगा कि बहुत एक टाइम तक वाइफ्स लड़ती हैं, जो लेडीज हैं अपने मेल पार्टनर के साथ फाइट करती हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए, दे वांट टू बी हर्ड, दे वांट टू बी सीन, एंड एट सम पॉइंट दे जस्ट गिव अप, दे जस्ट विथड्रॉ देमसेल्व्स, और बिल्कुल चुप हो जाएंगे। और ये इमोशनल वुंड्स का इम्पैक्ट है।
क्योंकि हम अपने पार्टनर से नहीं लड़ रहे, हम अपने पेन से लड़ रहे हैं, हम अपने वूंड से लड़ रहे हैं। और इसी इसी डायरेक्शन में जो इम्पैक्ट करता है, यही इमोशंस हमारे मनी को भी इम्पैक्ट करता है। जब हम सेल्फ वर्थ फील नहीं करते, जब हम ये कॉन्फिडेंस नहीं फील करते, हमारे डिसीजंस गलत होने लगते हैं। हम जब मनी मॉनेटरी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो गलत करोगे, जॉब करोगे तो खुद को अंडर वैल्यू करोगे, कोई भी काम करोगे आपको लगेगा मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं आता, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। बिकॉज यू डोंट फील योर इमोशनल वर्थ, यू डोंट फील योर ओन कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। एंड हमारी जो लाइफ के इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ की समस्याओं के साथ इतना ज्यादा जुड़े हुए हैं कि अगर आप किसी की भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कैसी भी चीज हो, जब आप उसकी पूरी हिस्ट्री लेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि कहीं ना कहीं उनके इमोशनल वुंड्स बहुत गहरे हैं। सो इस इमोशनल चीज को आपने फिजिकली, मेंटली, रिलेशनशिप और मनी में देखा। लेकिन इस सब की बात आज हम इस स्वाध्याय में क्यों कर रहे हैं? इस सब की बात हम आज इस स्वाध्याय में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका हमारी स्पिरिचुअल लाइफ से भी बहुत गहरा इम्पैक्ट है। हम सभी स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन जो शांति, जो ध्यान, जो ईश्वर से जुड़ाव हम चाहते हैं, वो जो हमारी भावनात्मक अवस्था है वही तय करती है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ पा रही है या नहीं। जब हम डर में होते हैं, जब हमारे साथ ये इमोशनल चीजें होती हैं, तो हम अबैंडन फील करते हैं। हमारा जो ध्यान है वो इनवर्ड होने के बजाय आउटवर्ड होता है। हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। और ये जो डिस्कनेक्ट है ये हमें हमारे इनर सोल्स, हमारे इनर चाइल्ड, हमारे परमात्मा तक जाने के इस रास्ते में भी हमारे एक बाधा बन जाता है। क्योंकि जो परमात्मा तक जाने का रास्ता है वो भी हमारे अंदर से होकर गुजरता है। हमारे हमें अपने इमोशंस, अपने हार्ट, अपने फीलिंग्स, हर चीज से होकर परमात्मा तक सरेंडरेंस मोड में पहुंचना होता है। और जब ये इमोशंस ठीक से एड्रेस नहीं होते, भावनात्मक असुरक्षा है, ध्यान में भी नहीं बैठ पा रहे हैं, मन भटक रहा है, बेचैन रह रहा है शरीर, हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ जाती है, हमारी फेथ हिल जाती है, और हमारा माइंड, नर्वस सिस्टम हमें ईश्वर को समर्पित नहीं होने देता। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि हम अपने इमोशंस को समझें। और समझें कैसे? पहले उन्हें फील करें, एक्सेप्ट करें, अंडरस्टैंड करें कि हम किन इमोशन से गुजर रहे हैं। और दूसरा, हम उन्हें दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करें कि ठीक है, हमारे साथ ये इमोशन हो रहा है तो हमें इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमेशा एक हैप्पी गो लकी मोड में ही रहूं। मैं डिप्रेशन में भी आ सकता हूँ, मैं एंग्जाइटी भी हो सकती है मेरे साथ। ऐसा नहीं है मैं ध्यान करता हूँ, मैं महात्मा हूँ तो मेरे को कोई दुख, परेशानी, फियर, एग्रीनेस कुछ भी नहीं आएगा। आएगा, बट आई हैव टू एक्सेप्ट दैट इमोशन, आई हैव टू एड्रेस दैट इमोशन। तो जब हम हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, हमारे माइंड को ओपन करते हैं, हमारी सोल को आती है बाहर, तभी हमारा मेडिटेशन गहरा होता है, तभी हमारी एक्सेप्टेंस आती है हमारे लिए। तो हमें स्पिरिचुअलिटी में अपनी भावनाओं से नहीं भागना, हमें अपने इमोशंस के साथ जुड़ना है। अब इस सब कहानी में जो सोल्यूशन आया, जो रिजल्ट है कि हम इसे ठीक कैसे करें, हाउ डू वी एड्रेस द प्रॉब्लम, हाउ डू वी रिजॉल्व इट, तो वो सोल्यूशन जो मैंने मीरा को बताया, वो सोल्यूशन जो मैं अपनी लाइफ में करती हूँ, वो सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप सभी तैयार हैं तो आप थोड़ा सा एक छोटी सी गाइडेड मेडिटेशन के लिए खुद को प्रिपेयर करें, अपने आसन पे आलती पालती लगाकर बैठ जाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें इस छोटी सी गाइडेड मेडिटेशन के लिए। बहुत अच्छी, बहुत ही ज़्यादा आपको बेहतर समझ आएगी और बहुत ही आपको इम्पैक्ट देगी। आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि इस गाइडेड मेडिटेशन के बाद आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। विजय जी, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है कि मेरे यहाँ से? कुछ नीचे बैकग्राउंड नॉइज है? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। आप सभी अपने आसन पे बैठें, बिल्कुल रिलैक्स मोड में। इस गाइडेड मेडिटेशन के शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता रही हूँ कि अगर आप एंगर इमोशन को फील करेंगे तो आपको एक सेंसेशन जैसी फील आएगी। अगर आप फियर को इमोशन को फील करेंगे तो एक वाइब्रेशन जैसी आएगी। सैडनेस को फील करेंगे तो आपको शायद हैवीनेस छाती में या कोई ब्रेथ में हैवीनेस ऐसा महसूस होगा। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। और अब आंखें बंद कर लीजिए और तीन लंबी गहरी सांसें लें। टेक 3 डीप ब्रेथ्स। नाक से लेंगे और मुंह से बाहर निकालेंगे।
अपने शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। अब छोड़ें। अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। और अपने मन को शांत करें। आंख बंद करे रखें। हर सारा ध्यान अपने बंद आंखों से ही करना है। अपने मन को शांत रखें। अपने आप को तैयार करें अपने मन की गहराई में उतरने के लिए। अपने हाथ को वापस अपनी जगह ले आएं। महसूस करें कि एक बड़े कमरे में खड़े हैं आप। एक गहरा अंधेरा। इस बड़े कमरे में आप थोड़ी दूर देख रहे हैं कि रोशनी है। आप इस रोशनी की तरफ जाते हैं। वहां कुछ सीढ़ियां हैं। आप उन सीढ़ियों को देख पा रहे हैं, वो नीचे की तरफ जा रही हैं। अब मैं एक कहूंगी और एक कहने के बाद आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे और अपनी मन की गहराइयों में उतर जाएंगे। 3, 2, 1। ये कमरा आपके मन का कमरा है। आपके शरीर में आप वहां खड़े हैं जहां आपके अपने सारे इमोशंस रहते हैं। महसूस करें, ऑब्जर्व करें। यहाँ बचपन से लेकर आज तक के वो सभी अनहर्ड इमोशंस हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। कोई ऐसा पल जिसमें आप, जिस पल को आप कभी याद ही नहीं करना चाहते, जिस पल को आप महसूस नहीं करना चाहते, फील नहीं करना चाहते, अगर कोई ऐसा पल आंखों के सामने आए तो उस पल को एक्सेप्ट करें, उस पल को देखें, ऑब्जर्व करें। उस मोमेंट को याद करें। उस मोमेंट को आप कभी सोचना ही नहीं चाहते थे। और अगर ऐसा कोई मोमेंट नहीं आता, कोई ऐसे इमोशंस आ रहे हैं कि आपको रोना आए, कुछ अपसेट फील हो, तो अपने मेंटोर, जो भी आपके कोई मेंटोर, ईष्ट, जो भी देवता को आप मानते हैं, आप समझें कि वो आपका हाथ पकड़ रहे हैं यहाँ और आपके साथ इस कमरे में खड़े हैं। तो अपने इमोशंस को मन की गहराइयों से इस कमरे में अपने सारे इमोशंस को महसूस करें। उन मोमेंट्स को फील करें, एड्रेस करें, एक्सेप्ट करें। कोई जल्दी नहीं है। आप जब तैयार हो इन्हें रिलीज करने के लिए, आप आराम से, आई गिव यू 5 मिनट्स, आप आराम से इन इमोशंस को देखें और अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इन्हें रिलीज करेंगे। तो अपना डर, अपना दुख, इन सब, कोई भी ऐसा इमोशन हो जिसे आप फील करते हैं आज तक, उस इमोशन को अच्छे से ऑब्जर्व करें, एक्सेप्ट करें इस इमोशन को कि हाँ, ये इमोशन मुझे रहता है। मैं आपको कुछ समय देती हूँ। देखें एक एक इमोशन को। अगर एक से ज्यादा इमोशन है तो उन्हें एक एक बलून या किसी बबल के रूप में साइड में रखें और फिर दूसरे इमोशन को देखें, फिर तीसरे इमोशन को देखें। महसूस करें इमोशंस को। ऐसे इमोशंस जो आपने कभी नहीं फील किए, जो आपको लगता है कि ये मेरे लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं या जिनको मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ।
अब ये जो बबल्स या बलून्स जो इमोशंस के आपने इकट्ठे किए हैं, आप अपने मन में कहें कि मैं इन्हें रिलीज कर रहा हूँ और इन्हें हवा में उड़ने दें, निकल जाने दें अपने अपने शरीर से, जाने दें इन्हें अपने शरीर से बाहर। अपना डर, अपनी दुख, अपनी फियर, अपना कोई भी ऐसा इमोशन है जिसे आप एड्रेस आप नहीं कर रहे थे, कोई ग्लानि, कोई गिल्ट, कोई परेशानी, हर उस इमोशन को जाने दें। और जब आप इन इमोशंस को रिलीज कर दें, तो यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें। आप एक दरवाजा देख रहे हैं अपने सामने, इस दरवाजे को खोलें और बाहर निकलें। जब आप बाहर निकलेंगे तो आप बिल्कुल हरा भरा एक बहुत सुंदर बाग देखेंगे। इसमें बहुत सारे फूल हैं, बेहद खूबसूरत फूल। ऐसे फूल, ऐसी पत्तियां, ऐसे पंछी जिन्हें आपने कभी नहीं देखा। उन फूलों के करीब जाएं, ऑब्जर्व करें। किसी एक फूल को अपने हाथ में पकड़ें, उसका रंग देखें, उसकी बनावट देखें, उसकी पत्ती देखें, उसकी खूबसूरती देखें, उसके ऊपर बैठी उस तितली को देखें। महसूस करें आप वो फूल हैं, वो खूबसूरत रंग आपके जीवन के रंग हैं। इन रंगों से, इस नेचर से अपने अंदर वो भावनाएं भरें, जो भावनाएं आप इन फीलिंग्स को जाने के बाद अपने अंदर लेना चाहते हैं। वो प्यार की भावना, वो कॉन्फिडेंस की भावना, वो सम्मान की भावना। अगर कोई भावना ना समझ आ रही हो तो सेल्फ लव की भावना, कि मैं खुद से बेहद प्यार करता हूँ। ऐसी कोई भी भावना जिसे आप ज्यादा महत्व देते हैं, ऐसे इमोशंस को अपने अंदर भरें। महसूस करें उस इमोशन को खुद में। महसूस करें कि आप खुद के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। आप खुद से बेहद प्यार करते हैं। आप खुद के लिए हमेशा खड़े हैं। आप सेफ हैं। अगर किसी ने उस अंधेरे कमरे में किसी मेंटोर का हाथ थामा था, तो महसूस करें कि वो आपके मेंटोर आपके साथ हैं। वो हमेशा आपके साथ, हर खुशी में, जीवन के हर पल में आपके साथ हैं। उन खुशियों को, उन इमोशंस को अपने अंदर भर लें। एक एक इमोशन को महसूस करें। और अब वापसी की तरफ चलें, फिर उसी दरवाजे की तरफ जहां से हम आए थे। अब फिर उस दरवाजे को खोल के जब आप अंदर जाएंगे तो उसी कमरे में खड़े होंगे। महसूस करें कि आप वो दर्द अभी भी है। जो दर्द आपने रिलीज कर दिया था, क्या उसकी जगह आप एक, वो जो इमोशन साथ लेकर आए हैं, आप उस इमोशन को फील कर रहे हैं। अब जब मैं अगेन 3 2 1 कहूंगी तो आप 1 के साथ ऊपर सीढ़ियों से वापस चढ़ेंगे और इस इन सभी इमोशंस को लेकर, पॉजिटिव इमोशंस को लेकर अपने साथ वापस अपनी इस दुनिया में आएंगे। 3 2 1। इन इमोशंस के साथ आंखें नहीं खोलनी, आप अपनी दुनिया में वापस आ गए हैं। ये इमोशंस आपके साथ हैं, आपके अंदर। इन इमोशंस से आपकी बॉडी हील कर रही है। इन इमोशंस से आप अपने बॉडी में अपने हर ऑर्गन को हील कर रहे हैं। अपने बॉडी को बेहद सुंदर, बेहद खूबसूरत, बेहद हेल्दी होता हुआ देख रहे हैं। अपनी लाइफ में इमोशंस से रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव होता देख रहे हैं। अपनी लाइफ में आपकी सभी कमियों को दूर होता देख रहे हैं। अपनी लाइफ में आने वाली सभी सक्सेस जो आप अचीव करना चाहते हैं उन्हें देख रहे हैं। और अब आप तैयार है परमात्मा के साथ अपनी यात्रा आगे बढ़ाने के लिए। तो 5 मिनट परमात्मा के साथ जुड़ के, उसका शुक्राना करके, उसका धन्यवाद करके, इन इमोशंस के साथ देखें कि कैसा आप महसूस कर रहे हैं अब पिछले ध्यान में, और अब ध्यान में कैसा महसूस अंतर कर रहे हैं। तो 5 मिनट के लिए हम फिर ध्यान में रहेंगे।
धीरे धीरे आंखें खोलें। और अब लास्ट के चंद शब्द जिनके साथ मैं सेशन को हैंड ओवर करूंगी वो ये कि इमोशंस लाइक एंगर, सैडनेस, अफ्रेड, हर्ट, ये बहुत सॉलिड इमोशंस हैं और ये हमारी थिंकिंग के फूड पे जीते हैं। जितना हम इन्हें सोचते हैं वी दे लिव ऑन आवर थिंकिंग। तो जो अगर हमारे एंग्री थॉट्स हैं तो एंगर कंटिन्यू रहेगी, fearful थॉट्स हैं तो फिर कंटिन्यू रहेगा, सैड थॉट्स हैं तो सैडनेस कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जब हमारी थिंकिंग स्लो डाउन हो जाती है तो इमोशन का फ्यूल खत्म हो जाता है। सो नो वुड, नो फायर। सो आई बिलीव मेडिटेशन एक ऐसा टूल है कि जो हमारी थिंकिंग को चेंज कर देता है, हमारे इमोशंस को चेंज कर देता है। जब हम एक बार नए इमोशंस लाते हैं तो लगातार जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हम इन इमोशंस को रिटेन कर पाते हैं, लंबे समय तक अपने साथ रख पाते हैं। एक बार ऐसा नहीं कि आपने इन इमोशंस को रिलीज किया तो ये दोबारा नहीं आ सकते। तो आपको कंटिन्यूस साधना के साथ इमोशंस को अपने धारण करे रखना है और अपने जीवन में खुशहाली को लाना है। तो आई हैंड ओवर दी स्टेज टू